आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मैं आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से सारा ये समझा देता हूँ। ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, वन कॉल्ड सीनस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, okay, this has two parts. One is called brain, second is called spinal cord. Spinal cord पे हम बात कर चुके हैं. Now the brain has three parts. One called forebrain, second called midbrain, third called hindbrain. The forebrain has the following parts: forebrain, the cerebrum, the thalamus, and the limbic system. You can see this diagram here. Okay, this is the major part that is called the forebrain. Okay, and this is the hindbrain and this is the forebrain. Forebrain और ये जो hindbrain है इसके बीच में यहाँ पर this is the midbrain. Again यहाँ पे आएगा. Okay, now I have to explain this one. अच्छा, MCQs के से हम फोकस करना है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सीरियस बनाते हैं. ठीक है, पैराफिनल सिस्टम बाद में बात करेंगे. अब यहाँ देखिए ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं. फोर ब्रेन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. ओके, अब हम बात करेंगे फोर ब्रेन की. यू कैन सी दिस फोर ब्रेन जो ब्रेन का मेजर पार्ट है. फोर ब्रेन के पार्ट है सेरेब्रम. ओके, ये जो सेरेब्रम है ये वाला पार्ट है, ये जो फोल्डेड पार्ट है. यू कैन सी दिस वन. ओके, अगर मैं यहाँ पे देखिएगा ये ड्रा करूँ लाइक दिस वन, तो ये जो फोल्डेड पार्ट है that is called cerebrum. Okay, then thalamus, you can see this one, the thalamus, and then the limbic system. This is the limbic system. You can see this one, ये देखिएगा, this is the limbic system. और आप बुक से भी इसको डायग्राम को देख सकते हो. Even you can search on internet, then you can find a very good 3D diagram. दिस लिम्बिक सिस्टम फर्दर हैज थ्री पार्ट्स. ये देखिए इस शार्ट में आ सकते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या है, इसके पार्ट्स का पता होना चाहिए एमसीक्यू की वजह से. दिस लिम्बिक सिस्टम हैज थ्री पार्ट्स, द हाइपोथैलेमस, द एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस. अब मैं स्पेशली इस पे बात करूँगा. ठीक है, इस पार्ट पे फोर ब्रेन के पार्ट्स को. सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, और सेरेब्रम में जो है इंसिशंस, रिसीविंग, ठीक है, सिग्नलिंग सब प्रोसेस होते हैं. और सेरेब्रम जो है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. एंड सेरेब्रम के अंदर हमारी इंटेलेक्चुअलिटी, हमारी लर्निंग, स्पीच, लैंग्वेज, ऑल दिस बिहेवियर, ये सारा सेरेब्रम के डिफरेंट पार्ट्स में होता है. थैलेमस भी पार्ट है. ठीक है, थैलेमस इज अ रिले पार्ट, सेंसर सम इंफॉर्मेशन. एंड द लिम्बिक सिस्टम द इम्पोर्टेंट वन. लिम्बिक सिस्टम हैज थ्री पार्ट्स, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस. हाइपोथैलेमस मीन बिलो द थैलेमस, हाइपो मीन बिलो द थैलेमस होता है ये. ठीक है, दिस पार्ट आई थिंक ये यहाँ पर है ये. और हाइपोथैलेमस जो है डेट कंट्रोल योर सेक्शुअल अरूजल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ फीमेल, एंड थर्स्ट, हंगर एंड अवेकनिंग. all these controlled by the hypothalamus. Okay, and hypothalamus, you know, this is thermostat that monitors others. Okay, phenomena and hormones. Amygdala जो है, amygdala, this part is the part of limbic system, and you can see this one यहाँ पे mention होगा बुक के अंदर क्लियरली, ये आप देख सकते हो. amygdala, this part responsible for rage कहते हैं गुस्से को, ट्रैंक्विलिटी कहते हैं पीस को, इत्मीनान को, यानी जो पनिशमेंट है, सारो. ओके, पनिशमेंट, सारो, हैप्पीनेस. ओके, ऑल दीज कंट्रोल बाय द एमिगडाला. ओके, मैं वर्ड रिपीट करता हूँ. ट्रैंक्विलिटी कहते हैं पीस को, इत्मीनान को, एंड रेज, गुस्सा, एंगर, सारा एमिगडाला पे कंट्रोल होता है. ओके, हिप्पोकैम्पस पे देखिएगा. हिप्पोकैम्पस जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है. हिप्पोकैम्पस कंट्रोल योर मेमोरीज. ये आपकी फर्स्ट ईयर की यादें, आपकी कोरोना की यादें भी आपको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, जो वाक़या हुआ दुनिया में ओवरऑल, फिर आपकी बचपन की यादें, आपकी 9th-10th की जो भी आपकी लास्ट जो प्रीवियस आपकी मेमोरीज़ हैं, लॉन्ग मेमोरीज़, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज़, ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज़, ये सारी कंट्रोल होती हैं बाय हिप्पोकैम्पस. ओके,
यहाँ आ जाइएगा, मिड ब्रेन बता दिया, ये फोर और हाइंड के दरमियान होता है और ये भी जीरो को कम्युनिकेट करता है। हाइंड ब्रेन पे आइएगा, हाइंड ब्रेन यू कैन सी दिस वन, दिस इज द हाइंड ब्रेन। ये देखिए, ये पॉन्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ये दैट इज सेरिबेलम, ठीक है। ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड the hind brain. You can see this one. The hind brain has three parts: the pons, the medulla oblongata and cerebellum. pons जो है वो involuntary जो प्रोसेस है, लाइक इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर, इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट और भी इसके हैं। medulla oblongata जो है that control your all involuntary actions like the heartbeat, swallowing, body temperature, okay. And cerebellum is the a part of the hind brain, and cerebellum well developed in the birds, स्पेशली जब अर्ली एज होती है बर्ड्स की इनिशियल, वहाँ पे इसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड cerebellum, okay, you can see this one, that this is the cerebellum and this is control, this is responsible for coordination, balance, okay. ये हो गया। अब आ जाइएगा, ये भी हो गया। दिस ऑल अबाउट द ब्रेन के पार्ट का सारा समझा दिया। स्पाइन कार्ड में बात कर चुके हैं। अब आ जाएं इस पर। पेरिफेरल सिस्टम जो है ये सेंट्रल सिस्टम से कनेक्शन इसका होता है, ठीक है। मैसेज को फॉरवर्ड करता है और रिसीव करता है। इसके पेरिफेरल सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल सिस्टम मतलब ये होता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल जाती है बॉडी के पार्ट्स में, वो बनाती हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स और एक सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन पे हम बात यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, दे टेक मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड मीन ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। और ये देखिए, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को टूवर्ड्स अफेक्टर लेके जाती हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स दो तरह के सिस्टम बनाती है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये सारे हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब ये भी शॉर्ट में आ सकते हैं, आपको सारा कंसेप्ट होना चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से। यहाँ देखिएगा, दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम इस पर बात करेंगे। दिस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस कंट्रोल and disactivate when we under stress, fight or flight situation। एमरजेंसी कंडीशन हो, अचानक कोई स्नेक देख लें या जल्जला आ जाए, कोई भी एमरजेंसी कंडीशन हो तो हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिम्पैथिक सिस्टम, ओके। फाइट, फ्लाइट, एमरजेंसी कंडीशन। एंड दिस पैरा सिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट व्हेन वी आर रिलैक्स, या आप कह सकते हो व्हेन वी गो वॉशरूम, डेफिनेटली इन दिस एक्टिविटी यूरिनेशन, जो वॉशरूम में हम प्रोसेस है यूरिनेशन का या स्टूल का प्रोसेस है, इसमें हम रिलैक्स होते हैं, तो ये रिलैक्स में हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जो अगर हम रेस्ट पर हैं, खाने पीने बैठे हैं, ईजी हैं, तो देन हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल सिस्टम। okay, now I have to explain this diagram, okay, and further we go into detail. You can see this one, this is okay the diagram। यहाँ से पॉन्स से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होगा, ओके। ये देखिएगा, ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम जो स्केलेटन है, बोन्स का पार्ट है जिसने सारे ब्रेन को हॉलो पार्ट को कवर किया होता है, इससे बोलते हैं क्रेनियम और क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम, ये तो क्रेनियम हो गया, और क्रेनियम और ये जो हॉलो पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट, इसके बीच में 3 लेयर्स होती हैं। दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड मेनिंजेस। सबसे आउटर लेयर जो मेनिंजेस की होती है दैट्स कॉल्ड अरेक्नोइड मैटर, मिडिल लेयर कॉल्ड पिया मैटर, थर्ड लेयर कॉल्ड जो बिल्कुल अटैच होती है ब्रेन के साथ, उसे बोलते हैं दैट्स कॉल्ड ड्यूरा मैटर, ओके। और ये जो पिया मैटर, ड्यूरा मैटर है, ये जो हैं इनके बीच में CSF होता है, जो कि फिर बता चुका हूँ, लाइक स्पाइनल कॉर्ड की तरह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो CSF, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, ये देखिएगा, ये हाइपोथैलेमस से ऊपर ये डॉट्स है, ये पाइनियल ग्लैंड है। इस पाइनियल ग्लैंड को बोलते हैं, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख भी कह सकते हो आप। ये इसमें केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो आपके इंटरनल मूड के बारे में बताते हैं, और इसको एपिफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं, एपिफाइसिस सेरेब्री। और ये देखिएगा, हाइपोथैलेमस के नीचे जो पार्ट है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे, और हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का हम दूसरा नाम जो उसको कहते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री, हाइपो मीन बिलो द थैलेमस, ओके। ये देखिएगा, सारा कंसेप्ट हो गया, ये फोल्डेड पार्ट, ओके। और ये मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस।
ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एमसीक्यू के हवाले से भी आ सकता है। ओके, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, अच्छे समझिएगा। ओके, वेलकम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।